हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 की शुरुआत करेंगे। अच्छा, 4.4 को शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने जो कुछ तरीके यूज़ किए थे, जिसमें हमने 20 का -4ac का जिक्र किया था, वहाँ पर उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी। इस एक्सरसाइज में उसी पर ही थोड़ा पहले बात करेंगे, फिर इस पर आएंगे। तो हमें पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में इस चीज़ को उठाया जाता है, मेन पार्ट ये होता है, रूट में b² - 4ac। अगर हम इसको उठाते हैं, रूट में b² - 4ac, ये हमने उठा लिया। अब इक्वल टू हमने क्या मान लिया, d मान लिया। ठीक, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये फॉर्म, तो इस फॉर्म में अगर कुछ कंडीशन होती है, जैसे अगर इसके अंदर वाले पार्ट को उठा लिया जाओ, तो b² - 4ac ये पार्ट उठा लिया। अगर इसकी वैल्यू, याद रखिएगा, अगर इसकी वैल्यू छोटी बड़ी या फिर बराबर आती है किसके, जीरो के, तब कुछ कंडीशंस बनती है इसमें। जैसे अगर मान लो 20 का -4ac की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए जीरो से। किससे बड़ी हो जाए, जीरो से। इसका मतलब कि क्या, कि वो रियल रूट्स देगा, इक्वल नहीं, क्या देगा, रियल रूट्स देगा। तो हम कह सकते हैं कि 20 का -4ac कैसा रूट देगा, रियल रूट्स देगा। अच्छा, जो इसके रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन दो वैल्यू होगी, लेकिन कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हम इसे रियल रूट्स में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा केस हमारा होता है कि b² - 4ac, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए जीरो के, क्या हो जाए, बराबर, तो उस कंडीशन पे इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल भी मिलेंगे और रियल भी मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन पे। और तीसरा और लास्ट केस जो होता है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए जीरो से। अगर इसकी वैल्यू छोटी होती है किससे, जीरो से, तो उस केस में ये कोई भी रूट्स नहीं गिवन करेगा, तो नो रियल रूट्स देगा। अब नो रियल रूट्स अगर देगा तो इसका मतलब कैसे रूट देगा, इमेजिनरी रूट देगा। कैसे रूट देगा, इमेजिनरी रूट देगा। इसी वजह से हम इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे। हम किसे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। और इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर वो कहता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे b² - 4ac = 0। अगर कहता है कि सिर्फ रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, b² - 4ac > 0, ये रहेगा। अच्छा, इस जीरो की जगह हम यूज कर सकते हैं d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक ना, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट किसके लिए होता है, सिर्फ रियल रूट्स के लिए होता है। जितने भी रियल रूट्स होंगे उन्हें हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा d = b² - 4ac, ये वैल्यू याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। इसी की वैल्यू बड़ी छोटी होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके रूट्स भी बदलते रहते हैं, कभी इक्वल होते हैं, कभी इक्वल नहीं होते हैं, कभी रियल होते हैं, कभी इमेजिनरी हो जाते हैं। यही एक रीज़न होता है। ठीक ना, और इस एक्सरसाइज में हम इसी को ही लेकर पूरी चर्चा करेंगे और उसके सवाल इसी पे ही सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए हमारा पहला सवाल क्या दिया गया है। अच्छा, पहले सवाल से पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो हमको दिया गया है। ये दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट्स, रूट्स के नेचर फाइंड करने। अच्छा, कौन कौन से तीन नेचर होते हैं, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स, इन तीनों का जो नेचर है, ठीक ना, ये हमें फाइंड करना है। ठीक ना, अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, पहले नेचर बताना है। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनके रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अपना पहला सवाल उठाते हैं, जो कि हमको दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0, ये हमको दिया गया है। तो अगर देखेंगे तो हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो bac का फॉर्म है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 2, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। b की वैल्यू देखिए क्या आएगी, -3, x के पास b है, यहाँ x के पास -3 है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -3, और c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 5 आएगी। तो यहाँ से हमें abc की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पता करना है कि इक्वल है कि रियल है कि नो रियल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, b² - 4ac का यूज़ करेंगे। अब b की वैल्यू देखिए, देखा जाए तो कितनी है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 4 × 2 = 8, और 8 × 5 = कितना होगा, 40। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, 31, वो भी माइनस का। अच्छा, माइनस का अगर गिवन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स क्या होंगे, जीरो से छोटे होंगे। अगर जीरो से छोटा होगा, इसकी वैल्यू देखो जीरो से छोटी है, अगर जीरो से छोटी होगी इसका मतलब क्या है कि ये नो रियल रूट्स देगा, मतलब ये इमेजिनरी रूट्स देगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में b² - 4ac की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी किससे, जीरो से, और ये नो रूट्स देगा। क्या देगा, नो रूट्स। ठीक ना, वो कंपेयर देगा। तो इस वजह से हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे और हमारा आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की,
जो हमको दिया गया ये। अच्छा, इसमें दिया गया है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम ABC निकालेंगे, क्योंकि हमको पहले पता करना है कि ये रूट्स, इसका नेचर क्या है। अगर इसका नेचर रूट्स देने वाला है तो रूट लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू कितनी है, देखिए 3, x² के पास a, x² के पास 3, तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू देखिए क्या आएगी माइनस का 4√3, x के पास b, x के पास ये, तो क्या आएगा माइनस का 4√3, किसकी वैल्यू आ जाएगी b की, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमको a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें पता करना है कि रूट्स देगा कि नहीं, ठीक ना, या फिर इसका नेचर कैसा है। तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, b² माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू कितनी दी है, -4√3, -4√3 का स्क्वायर लगा देंगे -4। a की वैल्यू देखिए कितनी है 3 है, और c की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर मतलब क्या है √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा 3 होगा, -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, अब 16 3 जा 48 -48 कट जाए, क्या मिलेगा 0। तो आप देखेंगे कि b² माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के। अगर वो 0 की इक्वल आ रही है, इसका मतलब कैसे रूट्स देगा, रियल और इक्वल रूट्स देगा। कैसा रूट देगा, रियल और इक्वल, तो ये इसका नेचर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैसे रूट्स देगा, रियल एंड इक्वल रूट्स देगा, ठीक ना। यहाँ से हमने तो पता कर लिया कि इसका नेचर क्या होगा। अब इसमें बोला कि अगर ये दे रहा है रियल और इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रिक फॉर्मूला, जो कि होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। हमने abc की वैल्यू निकाली ली है, देखिए, तो इनको यहाँ पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी है, तो b की वैल्यू देखिए माइनस में 4√3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा 4√3 प्लस माइनस। अब देखिए b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0, तो रूट में हम क्या लिख देंगे 0 अपॉन में 2, और a की वैल्यू देखिए कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखिए 0 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो ये हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो बचेगा 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4√3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 से 2 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 4 को, तो 2 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा 2√3 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, x² लिखा है, इसका मतलब 2 रूट्स निकलेंगे, तो इसका सेकंड रूट भी जो होगा वो क्या होगा 2√3 अपॉन 3 होगा। तो यहाँ से इसके दोनों आंसर आ जाएंगे, क्योंकि क्या कह रहा है कि रियल और इक्वल देगा। रियल तो दे रहा है, इसका मतलब इक्वल भी देगा। इक्वल मतलब क्या, जो रूट्स पहले मिलेगा वही रूट्स बाद में मिलेगा, और इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके वो हमको क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। इसमें भी हमें इसका नेचर फाइंड करना है, अगर रूट्स देने वाला है तो रूट्स निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x² के पास क्या a, यहाँ पे x² के पास क्या 2, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब x के पास क्या है b, यहाँ x के पास क्या है -6, तो b की वैल्यू क्या आएगी -6, और c की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ से abc की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अच्छा, abc की वैल्यू आने के बाद हमें चेक करना है, तो किसमें चेक करेंगे, b² माइनस 4ac में। अब b की वैल्यू देखिए कितनी है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू देखिए कितनी है 2, और c की वैल्यू कितनी है 3, ये रख लिया। अब देखिए -6 का स्क्वायर कितना 36, -4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, ये आ गया। अब इसमें से इसको मास करेंगे, देखिए 6 में से 4 कितना बचा 2, 3 में से 2 गया 1, तो 12 आ गया। अब ये 12 जो है क्या 0 से बड़ा कि छोटा, तो ये बड़ा है 0 से, इसका मतलब ये रूट्स देगा, वो भी रियल, इक्वल नहीं देगा, रियल रूट्स देगा। अब वो दोनों कोई भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे, 0 से, तो कैसे देगा, रियल रूट्स देगा, रियल रूट्स। तो ये किसका नेचर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगर रूट्स दे रहा है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है हमारी -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 आएगा, प्लस माइनस रूट में इस पूरे की वैल्यू देखिए कितनी निकली थी 12 निकली थी, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 है, ये लिख लिया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 6 प्लस माइनस, अब 12 लिखा है ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 2 जा 4, हाँ 2 ही लिख लेते मल्टीप्लाई में पहले, ये आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ से √4 जो 4 लिखा है वो रूट से बाहर होगा, लेकिन 3 बाहर नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कॉमन हम कर सकते हैं 2, क्योंकि 2 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो हमारा क्या आएगा x इक्वल टू 2 कॉमन किया प्लस माइनस 2 कॉमन किया, तो बचा क्या ब्रैकेट में 3 बचा, प्लस माइनस यहाँ √3।
अपॉन में क्या 4, अब 2 × 2 2 2 4, तो x की वैल्यू क्या आई 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आई हमारी 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इनके दो रूट्स निकाल ले, तो हम एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। जब आप प्लस लेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक रूट ये आ जाएगा। और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ से इसका दूसरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसके दो आंसर क्या आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ अ फॉलोइंग कॉर्डिकेशन, हर एक कॉर्डिकेशन के लिए, सो डैट हैव अ टू इक्वल रूट्स, मतलब इसके रियल भी रूट्स है और इक्वल भी रूट्स है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब पहले कंपेयर करके निकाल तो ले abc, तो क्या देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए x² के पास क्या a, x² के पास क्या 2, a इक्वल टू 2 आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा k आएगा, और c इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। बस आपको ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो करते हैं, तो b की वैल्यू क्या आएगी k, तो k² माइनस 4, a की वैल्यू देखिए कितनी है 2 है, और फिर c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24 होगा, तो 24 आया इक्वल टू 0। अब मास के 24 उधर भेजे, तो k² इक्वल टू क्या है 24, इसका उधर जाएगा तो क्या लगेगा रूट, तो k इक्वल टू क्या आएगा रूट में 24। अब रूट में 24 मतलब क्या लिख सकते हैं 4 6 24 होता है, तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 24, और 4 को बाहर करेंगे क्या आएगा k इक्वल टू 2 रूट 6 प्लस माइनस। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी आ जाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि दिया गया kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, ये कॉर्डिकेशन जैसा दिख नहीं रहा है, तो पहले हम बनाएंगे। इसका मतलब क्या, ये पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा kx², फिर ये किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो क्या आएगा माइनस का 2kx, फिर प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए कॉर्डिकेशन बन गया। अब निकालेंगे a b c की वैल्यू, जो कि फॉर्मूला होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब देखिए a की वैल्यू क्या आएगी k। अच्छा याद रखिएगा, आपको x² का टर्म छोड़ के लेनी होगी वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2k आएगा, और c की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो यहाँ से हमारा a b c की वैल्यू आ गई। और बोल रहा है कि इक्वल रूट्स है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 का। b की वैल्यू क्या माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू क्या है देखिए 6 है, ठीक ना, इक्वल टू 0। ये वैल्यू रख दी। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, k का k² माइनस 4 6 24, k इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं 4k कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे यहाँ पे k बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 4 6 24, ठीक ना, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा 4k इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट बनेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, एक 0 आएगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, और 0 अपॉन डिवाइड कोई भी नंबर 0 ही आएगा। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी दूसरी 6, तो हम कह सकते हैं इसके दो आंसर क्या होंगे 6 और 0 होगा, और यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।